आप देख रहे हैं सोच की आवाज, जहां कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि दिल तक पहुंचने वाली एक एहसास होती है। आज की कहानी है एक 2 साल के मासूम बच्चे और उसकी बेबस माँ की। एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 2 साल का, गोल सा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और हमेशा मुस्कुराने की आदत। उसका नाम था आयान। आयान को दुनिया की समझ नहीं थी। यूज बस अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलना आता था। यूज बस इतना पता था कि जब भूख लागे तो अम्मी कहना है और जब डर लागे तो माँ की गोद में चप जाना है। लेकिन आयान की माँ ज़ैनब अंदर से टूट चुकी थी। ज़ैनब के शोहर का इंतकाल तब हो गया था जब आयान सिर्फ 6 महीने का था। एक सड़क हादसा और सब खत्म। न कोई कमाने वाला, न कोई सहारा। ज़ैनब ने कोशिश की, घरों में काम किया, कपड़े सिले, लोगों के बर्तन मांझे, लेकिन 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। रात को जब आयान सोता, ज़ैनब चुपके से रोटी। उसके पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। एक दिन घर में सिर्फ आधी रोटी बची थी। ज़ैनब ने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए, सब आयान के आज रख दिए, खुद पानी पीकर सो गई। आयान को क्या पता कि उसकी माँ ने 3 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया। 2 साल का बच्चा कभी पुराने खिलौने के डब्बे को गाड़ी बना लेता, कभी टूटे कप को ढोल बना लेता। उसकी मासूमियत में भी एक रोशनी थी, मगर ज़ैनब के चेहरे पर अंधेरा था। एक दिन मकान मालिक दरवाजे पर आया, किराया दो वरना घर खाली करो। ज़ैनब ने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि आंसुओं के साथ कहा, बस थोड़ा वक्त दे दीजिए। मगर वक्त भी कब रुकता है। अस रात बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गया। आयान ने डर कर माँ को पकड़ लिया। अम्मी। ज़ैनब ने यूज सीने से लगा लिया और पहली बार उसने टूट कर दुआ मांगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे का हाल तो देख रहा है, मैं कमजोर हो सकती हूं तो नहीं। अगली सुबह ज़ैनब ने फैसला किया, वो मस्जिद के बाहर बैठकर सिलाई का काम करेगी, लोगों के कपड़े ठीक करेगी। लोग आते जाते रहे, कुछ ने देखा, कुछ ने नजरअंदाज किया, मगर आयान हर आने वाले को देखकर मुस्कुराता। एक बुजुर्ग वहां से गुजरे, उन्होंने देखा माँ जमीन पर बैठी है और 2 साल का बच्चा उसकी गोद में सो रहा है। उन्होंने पूछा, बेटी क्या मुश्किल है? ज़ैनब ने सब बता दिया। बुजुर्ग ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। ज़ैनब ने सोचा शायद वो भी बाकी लोगों जैसे थे, मगर शाम को वही बुजुर्ग वापस आए, उनके साथ 2 और लोग। उन्होंने ज़ैनब को एक छोटा सा सिलाई मशीन दिया और कहा, ये अमानत है, मेहनत करो, अल्लाह बरकत देगा। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। ये मदद नहीं, एक नई जिंदगी थी। दिन गुजरते गए, सिलाई का काम बढ़ता गया। आयान माँ के पास बैठकर धागे से खेलता, कभी कपड़े पहनता और खुश होकर ताली बजाता। 2 साल का बच्चा, मगर उसकी हंसी में हौसला था। ज़ैनब ने कभी भीख नहीं मांगी, सिर्फ मेहनत मांगी, और अल्लाह ने रास्ता खोल दिया। कुछ महीनों बाद किराया टाइम पर देने लगी, घर में रोशनी वापस आ गई। एक दिन आयान बुखार में जल रहा था। ज़ैनब डर गई, डॉक्टर के पास पेस कम दा, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी, वही बुजुर्ग और मोहल्ले के लोग साथ खड़े दा। आयान ठीक हो गया। उस दिन ज़ैनब ने समझा, बेबसी यूएस वक्त तक होती है जब तक इंसान उम्मीद छोड़ दे। जिस दिन इंसान अल्लाह पर यकीन कर ले, उस दिन से रास्ता शुरू होता है। साल बीत गए, आयान बड़ा होने लगा, स्कूल जाने लगा। हर रोज माँ से एक ही बात कहता, अम्मी, मैं बड़ा होकर आपको काम नहीं करने दूंगा। ज़ैनब मुस्कुराती, मगर उस पता था ये लफ्ज ही उसकी कमाई है। एक वक्त था जब आधी रोटी भी नसीब नहीं थी, और एक वक्त आया जब घर में सुकून था। ज़ैनब ने आयान को सिर्फ पालन नहीं किया, उसके अंदर शुक्र और सब्र भी डाला। आयान जब 10 साल का हुआ तो उसने स्कूल में स्पीच दी। उसने कहा, मेरी माँ सबसे मजबूत औरत है, उन्होंने मुझे सिखाया कि गिरना गुनाह नहीं, हार मान लेना गुनाह है। लोगों की आंखों में आंसू। ज़ैनब पीछे खड़ी थी, उसने दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को नेक बना। ये कहानी सिर्फ एक माँ और बच्चे की नहीं, ये हर यूएस औरत की कहानी है जो टूट कर भी खड़ी होती है, और हर यूएस बच्चे की जो मासूम होता है मगर अपनी माँ की ताकत बन जाता है। अगर आज आप किसी मुश्किल में हैं तो याद रखिए, अल्लाह देख रहा है। अगर आप बेबस महसूस करते हैं तो याद रखिए, हर अंधेर के बाद रोशनी होती है। और अगर आप माँ हैं तो यकीन रखिए, आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाती। ये थी आयान और उसकी माँ ज़ैनब की कहानी, एक बेबस माँ जो कमजोर नहीं थी,